ब्रह्म अवतारी संत खेतेश्वर महाराज का जन्म विक्रम संवत 1969 मास वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथिवार सोमवार को जालौर जिले के सांचौर तहसील में खेड़ा गांव में हुआ। अंग्रेजी कैलेंडर में बात करें तो संत खेताराम जी महाराज का जन्म 22 अप्रैल 1912 को हुआ। खेताराम जी के पिता का नाम श्री शेर सिंह जी है तथा माता का नाम सिणगारी देवी है। यह मूल रूप से बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील के सराणा गांव के रहने वाले थे। खेताराम जी का जन्म हुआ तो इनके माता पिता काफी प्रसन्न हुए और इनके मुख के तेज को देखकर काफी खुश हुए। जन्म के 9 दिन बाद जोशी को बुलाकर श्री खेताराम जी का नामकरण किया गया तो जोशी ने इनका नाम खेत सिंह रखा, लेकिन बाद में खेताराम जी महाराज ने अपना नाम खेत सिंह से खेताराम कर दिया। उस समय पश्चिमी राजस्थान में अकाल बहुत ज्यादा पड़ता था। इस कारण खेताराम जी के पिताजी शेर सिंह अपने पैतृक गांव को छोड़कर खेड़ा गांव में कृषि का कार्य करते थे। खेताराम जी के 2 बड़े भाई भोमा सिंह और हुक्म सिंह जी है। इसके बाद खेताराम जी का जन्म हुआ। जिस वर्ष खेताराम जी महाराज का जन्म हुआ उस वर्ष फसल काफी अच्छी हुई। इसके बाद खेताराम जी के पिताजी वापस अपने पैतृक गांव सराणा आ गई। इसके कुछ समय बाद खेताराम जी के सिर से माता पिता का साया चला गया था, लेकिन घर में सबसे छोटे होने के कारण इन्हें अपने बड़े भाई भोमा सिंह और हुक्म सिंह जी काफी प्यार और स्नेह करते थे। खेताराम जी महाराज बचपन से ही भक्ति में काफी ज्यादा रुचि लेते थे, जिस कारण इनके बड़े भाई भोम सिंह ने इन्हें सांसारिक जीवन में लगाने के लिए 12 वर्ष की उम्र में गोलिया गांव के वहां राज पुरोहित की लड़की से इनकी सगाई कर दी। जब खेताराम जी को पता चला कि उनकी सगाई कर दी है और जल्दी शादी कर लेंगे तो उन्होंने एक चुनरी ली और जहां सगाई की गई थी उस घर पर जाकर उस लड़की को वह चुनरी उड़ाकर बहन कहकर संबोधित कर दिया। कई लोगों ने खेताराम जी को काफी समझाने का प्रयास किया, परंतु बर्मा अवतार खेताराम जी महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और भक्ति के मार्ग पर चलने का फैसला जारी रखा। इसके बाद खेत सिंह ने अपना नाम बदलकर खेताराम कर लिया और अपने पिताजी की मृत्यु के बाद यह अपने भाई भोम सिंह के साथ अपने मूल गांव सराणा आ गए। अब खेताराम जी महाराज अपना पूरा मन भक्ति में लगा दिया। जहां कहीं पर भी आसपास रात्रि में जागरण भजन संध्या होती तो यहां पर चले जाते और सारी रात बिना पलक झपकाए खेताराम जी भजन का आनंद लेते और राम नाम का गुणगान करते। एक बार खेताराम जी महाराज साईं की बेरी पर गए हुए थे तो वहां पर उन्हें गणेशाराम जी महाराज मिले। तब संत गणेशाराम जी महाराज ने खेताराम जी महाराज के चेहरे का तेज देखकर पता लगाया कि यह तो एक अवतार है। उसके बाद गणेशाराम जी महाराज ने खेताराम जी से पूछा कि बेटा किसी को गुरु बनाया है या नहीं। तब खेताराम जी ने कहा कि मुझे आपसे श्रेष्ठ गुरु और कहीं नहीं मिल सकता, इसीलिए मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तब गणेशाराम जी महाराज ने खेताराम जी महाराज के सिर पर हाथ रखकर गुरु मंत्र का जाप किया और दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। संत गणेशाराम जी महाराज के सानिध्य में खेताराम जी महाराज ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया और आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल किया। इसके बाद खेताराम जी महाराज ने पिपलिया तालाब पर 3 वर्ष तक शिवजी की कठोर तपस्या की। उसके बाद खेताराम जी अपने मूल गांव खेड़ा गए और वहां पर रूगनाथ राम जी महाराज के साथ तपस्या करना प्रारंभ किया। यहीं पर खेताराम जी महाराज ने अपनी तपस्या के बल पर सिद्धियां प्राप्त की। उसके बाद खेताराम जी महाराज में सिवाना में बाबा रामदेव जी का तथा मुठली में महादेव जी का मंदिर बनाकर तपस्या की। खेताराम जी महाराज ने लोगों को सत्संग, जीव कल्याण, अहिंसा, ज्ञान आदि के उपदेश दिए। इसके बाद खेताराम जी महाराज ने समदड़ी के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर 12 वर्ष तक बिना अन्न जल के कठोर तपस्या की। इसके बाद खेताराम जी ने समदड़ी में रेलवे स्टेशन के पास एक महादेव जी का मंदिर अपने हाथों से बनाकर मूर्ति स्थापित की। यही पास में पीपा जी महाराज का मंदिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाई। एक बार खेताराम जी महाराज किसी काम से रेलगाड़ी द्वारा बालोतरा से जोधपुर जा रहे थे। तब समदड़ी के पास टीटी ने खेताराम जी से टिकट लेने के लिए बोला तो खेताराम जी महाराज ने अपनी झोली में हाथ डालकर टीटी को पैसे दिए और टिकट बनाने के लिए बोल दिया, लेकिन टीटी खेताराम जी वापसी को देखकर उन्हें रेल से नीचे उतरने के लिए बोल दिया तो खेताराम जी महाराज ने अपना चुटिया और झोली लेकर रेलगाड़ी से नीचे उतर गए और पास में एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाकर भगवान का जप करने लग गए। इसके बाद रेलगाड़ी का इंजन वहीं पर जाम हो गया। जोधपुर से नया इंजन को मंगवाया गया, लेकिन वह इंजन भी काम ना आया। कई बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया गया, लेकिन फिर भी रेलगाड़ी हिली तक नहीं। इसके बाद किसी व्यक्ति ने टीटी के पास जाकर उनसे कहा कि आपने जिस साधु महात्मा को नीचे उतारा है वह एक अवतार है।
तब उस टीटी ने खेताराम जी महाराज के चरणों में जाकर माफी मांगी। तब खेताराम जी महाराज ने अपनी झोली में हाथ डालकर बहुत सारे अलग अलग स्टेशन की टिकट निकालकर बताएं और कहा कि यह लो, आपको कौन से स्टेशन का टिकट चाहिए। इसके बाद टीटी ने खेताराम जी महाराज से माफी मांगी और रेलगाड़ी में वापस बैठा दिया। तो खेताराम जी महाराज ने अपने चुटिया से रेलगाड़ी को टच किया और कहा कि चलो रेलगाड़ी संतों वाले देश, और उसके बाद रेलगाड़ी आगे चलने लग गई। इसके बाद संत खेताराम जी महाराज ने अपने राजपुरोहित समाज की स्थिति को देखकर काफी ज्यादा दुखी होते थे। खेताराम जी महाराज सोचते थे कि अगर राजपुरोहित समाज शिक्षित और सही मार्ग पर नहीं चला तो यह लोगों को आने वाले समय में नई राह नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए खेताराम जी ने अपने जीवन को राजपुरोहित समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया। इसके बाद खेताराम जी ने बालोतरा से 8 किलोमीटर दूर सिवाना के रास्ते पर आसोतरा गांव में शिव जी का धुना बनाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और अपनी राजपुरोहित समाज को जोड़ने का काम किया। खेताराम जी महाराज की उपदेशों का पालन कर राजपुरोहित समाज में कुरीतियों, बुराइयों को छोड़कर सही मार्ग पर आकर खेताराम जी महाराज के उपदेशों का पालन करने लगे। इसके बाद से ही राजपुरोहित समाज में भेड़ बकरी का पालना बंद कर दिया। राजपुरोहित समाज के युवा लोगों ने अपने घरों को छोड़कर शिक्षा हासिल की और कई लोग बड़े बड़े बिजनेस करने लगे। हलवाई का काम भी राजपुरोहित समाज के लोगों ने करना प्रारंभ किया। आज देश के कई बड़े बड़े पदों पर राजपुरोहित समाज के युवा कार्यरत है और कई लोग आज बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, जो कि खेताराम जी बापसी के उपदेशों का ही परिणाम है। इसके बाद खेताराम जी महाराज ने आसोतरा में ब्रह्मा जी का मंदिर बनाने का निर्णय कर लिया, क्योंकि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में ही था। सावित्री जी ने श्राप दिया था कि अगर कोई और जगह ब्रह्मा जी का मंदिर बनाएगा तो उस व्यक्ति को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उसका भी देवलोक गमन हो जाएगा। संत खेताराम जी महाराज ने विक्रम संवत 2018 वैशाख सुदी पंचमी 20 मई 1961 को ब्रह्मा जी के मंदिर की नींव रखकर काम को प्रारंभ कर दिया। लेकिन पैसों का अभाव होने के कारण खेताराम जी महाराज अपने मुकुंद घोड़े पर चढ़कर संपूर्ण राजपुरोहित समाज से दान लेकर ब्रह्मा जी के मंदिर को बनाने का काम जारी रखा। खेताराम जी ने राजपुरोहित समाज के दान से 24 साल के भीतर ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर बनाकर तैयार किया। विक्रम संवत 2041 वैशाख सुदी पंचमी 6 मई 1984 रविवार के दिन साधु संतों भक्तों और 36 ही कौम की मौजूदगी में ब्रह्मा जी और सावित्री की मूर्ति की स्थापना की। प्रतिष्ठा होने के बाद खेताराम जी महाराज ने अपने प्राण ब्रह्मा जी के चरणों में अर्पित कर दिए और 24 घंटे के लिए अपने भौतिक शरीर में रहने के लिए इजाजत मांग ली। इसके बाद खेताराम जी महाराज ने अपने हाथों से साधु संतों को दक्षिणा लेकर संतों को विदा किया। इसके बाद दूसरे दिन खेताराम जी महाराज ने अपने राजपुरोहित समाज के लोगों को बुलाकर उपदेश दिए और सभी को एकजुट और हिल मिलकर रहने के लिए कहा। इसके बाद खेताराम जी महाराज ने अपनी झोली और चुटिया तुलसाराम जी महाराज को सौंपकर समाजवासियों को हाथ जोड़कर समाधि की मुद्रा में बैठकर ओम का उच्चारण करते हुए 7 मई 1984 को दोपहर 12:36 पर इतिहास कायम कर ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए। मौके पर मौजूद हजारों लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु ब्रह्मा जी का अंश आज ब्रह्मा जी में जाकर पुण्य मिल गया। खेताराम जी महाराज का बैकुंठ धाम ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने बनाया हुआ है। जय दातारी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।